गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ईवीएस में चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे और आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो चलिए हम ईवीएस के चैप्टर 19 टेक्सटाइल्स के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वाई डू वी बियर क्लॉथ्स? वाई डू वी बियर क्लॉथ्स मतलब हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो आप सब जानते हैं कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। हम अपने शरीर को कवर करने के लिए, मतलब ढकने के लिए, और अपने जो हम जहाँ रहते हैं हमारे क्षेत्र की जलवायु के अनुसार कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। मतलब क्या हुआ बच्चों, बताइए। हम अपने शरीर को ढकने के लिए और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार कपड़े पहनते हैं। क्या हुआ बताइए? वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। मतलब क्या हुआ बच्चों, हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, पर क्यों पहनते हैं? अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार। तो हम अपने शरीर को ढकने के लिए और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। ओके, चलिए एक बार फिर से बोलिए। वाई डू वी बियर क्लॉथ्स मतलब हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। समझ आया? तो बच्चों, आपको ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 1 याद हुआ। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है बच्चों? देखिए, व्हाट आर द टेक्सटाइल्स? व्हाट आर टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा क्या है? टेक्सटाइल क्या है? व्हाट आर द टेक्सटाइल मतलब कपड़ा क्या है? चलिए देखते हैं। अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल। टेक्सटाइल क्या है? एक मटेरियल है। दैट इज वुवन फ्रॉम यार्न, जो यार्न से बुना जाता है। मतलब कपड़ा एक वह सामग्री है जो सूत से बुना जाता है। किससे बुना जाता है बच्चों? सूत से बुना जाता है। सूत मतलब जो रेशे होते हैं धागे के, उससे बुना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया? अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट इज वुवन फ्रॉम यार्न। क्या हुआ? अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट इज वुवन फ्रॉम यार्न मतलब कपड़ा एक ऐसी सामग्री है जो सूत से बुना जाता है। ठीक है, तो अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट इज वुवन फ्रॉम यार्न। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? क्या है? व्हाट आर टेक्सटाइल? टेक्सटाइल क्या है? अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट इज वुवन फ्रॉम यार्न मतलब कपड़ा एक ऐसी सामग्री है, कपड़ा एक वह सामग्री है जो सूत से बुनी जाती है, मतलब सूत से बुना जाता है। तो आपको समझ आया? चलिए, तो अब बच्चों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3rd नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं। तो 3rd नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेम द डिफरेंट वेज टू मेक पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। मतलब क्या है बच्चों? नेम द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। क्या? ऑन फैब्रिक मतलब क्या है बच्चों? बताइए आप कि कपड़े पर पैटर्न बनाने के तरीके क्या हैं? तो क्या है? नेम टू डिफरेंट वेज टू मेक पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। नेम टू डिफरेंट वेज टू मेक पैटर्न्स ऑन फैब्रिक मतलब कपड़े पर पैटर्न बनाने के विभिन्न तरीकों के नाम लिखने हैं कि हम कपड़ों पर जो पैटर्न बनाते हैं वो किन किन तरीकों से बनाते हैं। तो देखिए, टाई एंड डाई, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इकात और बटिक आर द वेज टू मेक पैटर्न ऑन क्लॉथ। मतलब क्या है बच्चों?
कि टाई एंड डाई, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इकात और बटिक कपड़े पर पैटर्न बनाने के कुछ तरीके हैं। कपड़े पर पैटर्न बनाने के क्या हैं बच्चों? कुछ तरीके हैं। कौन कौन से? टाई एंड डाई, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इकात एंड बटिक। ओके, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कपड़ों पर पैटर्न मतलब आकृति, डिजाइन बना सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आया? थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है बताइए? नेम द डिफरेंट वेज टू मेक पैटर्न्स ऑन फैब्रिक, मतलब फैब्रिक पर पैटर्न बनाने के तरीके लिखो, विभिन्न तरीके लिखो या विभिन्न तरीकों के नाम बताओ। तो टाई एंड डाई, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इकात एंड बटिक आर वेज टू मेक पैटर्न ऑन क्लॉथ। एक बार फिर से बोलते हैं, टाई एंड डाई, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इकात एंड बटिक आर वेज टू मेक पैटर्न ऑन क्लॉथ, मतलब कपड़े पर पैटर्न बनाने के कुछ तरीके या कपड़े पर पैटर्न बनाने के तरीके टाई एंड डाई, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, कढ़ाई, इकात और बटिक हैं। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए, तो अब बच्चों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, बताइए आप मुझे। डेस्क्राइब डिफरेंट ड्रेसेस ऑफ वुमेन। आपको क्या करना है? आपको औरतों की विभिन्न पोशाकों के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको महिलाओं के विभिन्न पोशाकों का वर्णन करना है कि महिलाएं किस किस तरीके की ड्रेसेस पहनती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। द वुमन ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश की महिलाएं पहनती हैं कलरफुल ड्रेसेस। ठीक है, मतलब रंगीन पोशाकें। द स्टाइल ऑफ वियरिंग, मतलब पहनने के तरीके, फ्रॉम वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहनने का तरीका कैसा है? अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है, भिन्न होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों, बताइए कि हमारे देश की औरतें, हमारे देश की महिलाएं रंगीन पोशाकें पहनती हैं और पहनने की शैली अलग अलग राज्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है। मतलब हम जैसे राज्य में रहते हैं, जैसे स्टेट में रहते हैं, हम उसी तरीके के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। तो आपको क्या समझ आया कि द वुमन ऑफ आवर कंट्री वियर कलरफुल ड्रेसेस, द स्टाइल ऑफ वेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब हमारे देश की महिलाएं मतलब रंगीन पोशाकें पहनती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहनने की शैली भिन्न होती है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहनने की शैली कैसी होती है बच्चों? भिन्न होती है। ठीक है, आपको इतना समझ आया? चलिए अब हम देखते हैं कैसे। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ स्टेट्स के नेम से उनकी ड्रेसेस बताई हैं कि जो वुमन पहनती हैं, जो महिलाएं पहनती हैं, उस स्टेट में वुमन्स ये पहनती हैं। जैसे इन पंजाब वुमन वियर सलवार कमीज, तो पंजाब में औरतें क्या पहनती हैं बच्चों? सलवार कमीज पहनती हैं। तो समझ आया आपको कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। तो पंजाब में जो महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं? सलवार कमीज पहनती हैं। अगला देखिए, इन आसाम वुमन वियर मेखला चादर। आसाम में जो महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं बच्चों? मेखला चादर पहनती हैं। आसाम में महिलाएं क्या पहनती हैं? मेखला चादर पहनती हैं। थर्ड देखिए, इन केरला वुमन वियर अ मुंदू, और केरला में क्या पहनती हैं? केरल में क्या पहनती हैं? मुंदू पहनती हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके की लुंगी का प्रकार है जिसको मुंदू कहते हैं। ठीक है, तो केरल में महिलाएं क्या पहनती हैं? मुंदू पहनती हैं। अब गुजरात में देखिए आप, इन गुजरात एंड राजस्थान वियर एन ओढ़नी विद लहंगा चोली, और गुजरात और राजस्थान में क्या पहनती हैं? लहंगा चोली के साथ ओढ़नी पहनती हैं। तो देखिए, विभिन्न स्टेट्स में, मतलब अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने क्या समझाया? हमारे देश में अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट्स की जो महिलाएं होती हैं
वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती हैं, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनती हैं। तो आपको समझ आया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? Describe different dresses of women. The women of our country wear colorful dresses. The style of wearing varies from state to state. In Punjab, women wear salwar kameez. In Assam, women wear mekhla chadar. In Kerala, women wear a mundu. In Gujarat and Rajasthan, wear an ओढ़नी एंड लहंगा ओढ़नी विथ लहंगा चोली। एक बार फिर से बोल दीजिए। इन गुजरात एंड राजस्थान बियर एंड ओढ़नी विथ लहंगा चोली। तो बच्चों आपको 4th नंबर का क्वेश्चन लर्न हो गया। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? देखिए, एक्सप्लेन द टाई एंड डाई टेक्निक। आपको क्या करना है? आपको टाई एंड डाई की जो टेक्निक है उसको एक्सप्लेन करना है, वो आपको बतानी है। क्या करना है बच्चों? आपको टाई एंड डाई की जो टेक्निक है उसको बताना है। मतलब आपको टाई और डाई की तकनीक के बारे में व्याख्या करनी है। आपको हमको एक्सप्लेन करना है कि टाई एंड डाई कैसे की जाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। टाई एंड डाई इज डन बाय टाइंग अप सम एरियाज ऑफ क्लॉथ वेरी टाइटली। मतलब क्या है बच्चों? टाई और डाई को किया जाता है बाय टाइंग अप, मतलब बांध कर, सम एरियाज ऑफ क्लॉथ, कपड़े के कुछ क्षेत्र को बांध कर, वेरी टाइटली। मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों? टाई और डाई को कपड़े के, टाई और डाई में कपड़े के कुछ क्षेत्र को बहुत कसकर बांध कर किया जाता है। टाई और डाई को कैसे किया जाता है बच्चों? कपड़े के कुछ हिस्सों को बहुत कसकर बांधकर किया जाता है। बहुत कसकर, वेरी टाइटली मतलब बहुत कसकर बांधकर किया जाता है। सो दैट द डाई डज नॉट रीच देम, ताकि जो डाई है वो उन तक ना पहुंच सके। जो बंधा हुआ हिस्सा है वहां तक डाई ना पहुंचे, इसलिए उसको क्या किया जाता है? बहुत कसकर बांध दिया जाता है। द टाइड अप एरिया इज देन ओपन्ड, और बाद में किया जाता है, जो बंधा हुआ एरिया है उसे खोल दिया जाता है। टू गेट पैटर्न, मतलब आकृति को प्राप्त करने के लिए, मतलब आकार को पाने के लिए। तो आपको क्या समझ आया बच्चों? टाई और डाई में कपड़े के कुछ हिस्से को बहुत कसकर बांधकर किया जाता है ताकि डाई उन तक ना पहुंचे। बंधा हुआ क्षेत्र या बंधा हुआ हिस्सा बाद में आकार प्राप्त कराने के लिए खोल दिया जाता है। इसे हम टाई एंड डाई कहते हैं। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं। एक्सप्लेन द टाई एंड डाई टेक्निक। टाई एंड डाई इज डन बाय टाइंग अप सम एरियाज ऑफ क्लॉथ वेरी टाइटली सो दैट द डाई डज नॉट रीच देम। द टाइड अप एरिया इज देन ओपन टू गेट पैटर्न्स। तो बच्चों आपको ये 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो लर्न हुआ। तो बच्चों आपको ईवीएस के चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए। चलिए तो अब हम चैप्टर 19 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ईवीएस के चैप्टर 19 टेक्सटाइल्स के अब हम क्या लर्न करेंगे? अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? देखिए आप, यार्न। यार्न का मतलब होता है सूत या फिर धागा। आप इसको सूत भी बोल सकते हो और धागा भी बोल सकते हो। YARN, यार्न। यार्न का मतलब क्या होता है? सूत। यार्न, सूत। यार्न का मतलब क्या होता है बच्चों? सूत। YARN, यार्न। यार्न का मतलब क्या हुआ? सूत। यार्न, सूत। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है उसको देखते हैं। तो 2nd नंबर पर जो हमारी वर्ड मीनिंग है वो है ग्लव्स। GLOVES, ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब क्या होता है? दस्ताने। आप देखते हो सर्दियों में हम ग्लव्स पहनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? दस्ताने। GLOVES, ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब दस्ताने। ग्लव्स, दस्ताने। ग्लव्स, दस्ताने। अगला मीनिंग क्या है? मटेरियल। MATERIAL, मटेरियल, सामग्री। मटेरियल का मतलब क्या हुआ बच्चों?
सामग्री, मटेरियल सामग्री, मटेरियल सामग्री, मटेरियल सामग्री। उसके बाद जो आपका 4th नंबर का मीनिंग है वो क्या है? मेथड, METHOD, मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है? विधि, मेथड विधि, मेथड विधि, मेथड विधि। अगला क्या है? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, उसे हम बोलते हैं नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। अगला है एम्ब्रॉयडरी, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई। जो आप एम्ब्रॉयडरी करते हो, जो आप कढ़ाई करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है? कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई। अगला है तुरबान, TURBAN, तुरबान। तुरबान का मतलब क्या होता है? पगड़ी, तुरबान पगड़ी, तुरबान पगड़ी, तुरबान पगड़ी, TURBAN, तुरबान। तुरबान मतलब पगड़ी। आप जानते हो पगड़ी क्या होती है? जो सिर के ऊपर पहनी जाती है उसे हम पगड़ी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 8th नंबर पर है वैक्स, WAX, वैक्स। वैक्स का मतलब होता है मोम। आपने देखा है जो कैंडल में मोम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्स, WAX, वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मोम। वैक्स का मतलब क्या होता है? मोम। चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली मीनिंग है वो क्या है बच्चों? यार्न, सूत, यार्न, सूत। ग्लव्स, दस्ताने, ग्लव्स, दस्ताने। मटेरियल, सामग्री, मटेरियल सामग्री। मेथड, विधि, मेथड विधि। नेचुरल, प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई। तुरबन, पगड़ी, तुरबान पगड़ी। वैक्स, मोम, वैक्स मोम, वैक्स मोम, मोम। तो बच्चों आपको EVS के चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में चैप्टर 19 टेक्सटाइल्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी EVS की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में EVS के चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी EVS की फेयर नोटबुक में लिखना है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।